इस एपिसोड की शुरुआत में विंचेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डिपेंडेंट स्पेस में होता है और वहाँ से बाहर की चीज़ों को देखते हुए बोलता है कि चलो ये चीज़ें कब से कम ख़त्म तो हुई। इसके बाद में विंचेंग को दिखाया जाता है जो कि वांगचे के पास आता है और उसे देख रहा होता है, जिसे देखकर जो वांगचे होता है अपने डिपेंडेंट स्पेस के अंदर से ही बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो ब्रो। इसके बाद जो वांजी होता है अपने मन में सोचता है कि चलो कम से कम ये रुक तो गया क्योंकि मैं उस समय केवल वेंचांग को क्रेजी होते हुए देख सकता था। और वो अपने मन में बोलता है लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और वांगजे बोलता है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। उसने उसको और उसकी स्पीड तो बहुत ही ज़्यादा इनविंसिबल, उसने केवल एक ही अटैक में अपने अपने अपोनेंट को मार दिया। इसके बाद जो वांगजे होता है वो लिंग लैंगी को तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये जरूर लिंग लैंगी की ब्लड लाइन पावर के कारण हुआ है। और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लिंग लैंगी कितनी ज़्यादा हॉरिबल यानी कि भयानक औरत है। इधर हमें लिंग लैंगी को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए देख कर हंस रही होती है। इसके बाद हमें वेंचांग को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी देर तक बैठा होता है। फिर वेंचांग जो होता है वो अपने ही शरीर पर कट लगाने लगता है, जिसे देखकर जो वांगजे होते हैं चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जिसे देखकर जो लिंग लैंगी होती है वो बताती है कि ये अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने जा रहा है। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है वो वांगची को बताती है कि तुम्हारा जो दोस्त है अब वह जीना नहीं चाहता, क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी अभी के लिए उसने मूवमेंट करना बंद कर दिया है और अभी के लिए तुम अपनी बॉडी पर टेम्परेरी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इसीलिए तुम्हारा जो डिपेंडेंस है वो अपने सेल्फ इंस्टिंक्ट से एक्ट करने वाला है। इसके बाद जो वांगजे होता है पूछता है कि आखिर इस समय वेंचांग की सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इंस्टिंक्ट क्या है। तो लिंग लैंगी बताती है कि वो यहाँ पर सुसाइड करना चाहता है, अब वो यहाँ पर जीना नहीं चाहता है। और यहाँ पर जो वांगजी होता है वेंचांग को चिल्लाते हुए रोकने की कोशिश करता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा क्या, क्योंकि अगर तुम जिंदा हो तो फिर भी तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है कि तुम कुछ कर सकते हो। और इतना कहकर जो हमारा वांगजी होता है वेंचांग को पकड़ कर रोकने लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि जो वे वांगजी होता है वेंचांग को रोकने के चक्कर में जो वेंचांग होता है उसकी सोल को भी अपने डिपेंडेंट स्पेस में लेकर आ जाता है। जिसे देखकर जो लिंग लैंगी होती है बोलती है मास्टर ये चीज़ तो मेरी सोच से भी ज़्यादा अधिक है कि आप एक दूसरे डिपेंडेंस को अपने इस डिपेंडेंट स्पेस में लेकर आ गए। और इसके बाद हमें वांगजे को दिखाया जाता है जो कि विंचांग से बोलता है कि अभी पहले विंचांग पहले तुम रुको और मेरी बात को सुनो। और जैसे ही विंचांग की नज़र वांगजे को पड़ती है तो जो विंचांग होता है वो वांगजे से दूर हटते हुए उसके सामने नील डाउन कर लेता है। जिसे देखकर जो वांगजे होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर विंचांग करना करना क्या चाहता है। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है वो वांगजी को बताती है कि तुम्हारे साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन स्टेबलाइज होने के बाद उसका जो ओबीडियंस है उसने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया है, या कह सकते हैं कि इस समय आपके लिए वह आपका सबसे आज्ञाकारी सर्वेंट बन चुका है। और लिंग लैंगी उसे बोलती है कि अगर आप इसे यहाँ पर कुछ भी करने के लिए बोलेंगे तो यह वह इस चीज़ को माना बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। और और लिंग लैंगी की ये बात सुनकर जो वांगजे होता है बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद जो वांगजे होता है लिंग लैंगी से पूछता है कि मेरे दोस्त को यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या इसे नॉर्मल करने का कोई तरीका नहीं है। और साथ ही में जो वांगे होता है बोलता है कि जैसे कि मैं तुम्हारा डिपेंडेंट होने के बावजूद ही नॉर्मल हो, तो क्या ये मेरी तरह नॉर्मल नहीं हो सकता है क्योंकि ये मेरा डिपेंडेंस है। और साथ ही में जो वांजे होते हैं वही वो यहाँ पर लिंग लैंगियों का डिपेंडेंस बनने के लिए अब तैयार हो जाता है। इसके बाद जो वांगजे होता है फिर से लिंग लैंगियों से बोलता है कि मैं अभी भी वही हूँ, तो क्या ये मेरी तरह किसी से नॉर्मल नहीं हो सकता है। जिस चीज़ को सुनकर जो लिंग लैंगी होती है वो उससे बोलती है कि फिर जो लिंग लैंगी होती है वो बोलती है कि तुम जैसे एक ह्यूमन मास्टर मेरी हार्ट बीट को और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ा देता है। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है बोलती है कि इसके पूरे इमोशंस को फिर से वापस लाने के लिए तुम्हें मार्किंग थ्रो की ज़रूरत होगी, क्योंकि तुमने यहाँ पर इसे केवल कार्ड का डिपेंडेंस बनाया है, पूरी तरीके से अभी तक तुमने इस पर कंट्रोल नहीं किया है। इसके बाद जो वांगजे होता है लिंग लैंगी की ये बात सुनकर एक क्यूट सा फेस बनाते हुए वो बोलता है कि आखिर ये मार्किंग थ्रो का मीन अर्थ क्या है, तुम क्या कहना चाहती हो। तभी उसे कुछ समझ में आता है और वह जोर से चिल्लाते हुए समझाते हुए बोलता है कि आखिर तुम किस तरह का मजाक कर रही हो। इसके बाद जो लिंग लैंगी होती है हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हें इसे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। और वेंचांग को दिखाया जाता है जो कि जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं।
और लिंग लैंगी की इस तरीके की बातें सुनकर जो वह वांगजे होता है उसके पसीने छूट रहे होते हैं और वो डर भी रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो वांगजे होता है उसने फ्रिज के डोर को पकड़ा होता है, जिसके कारण जो फ्रिज का डोर होता है वो धीरे से खुल जाता है, जिसे देखकर जो वांगजे होता है बोलता है कि इसका डोर तो खुल गया है अब। इसके बाद हमें उस डोर के अंदर ये चीज़ दिखाया जाता है जिसके कि उस फ्रिज के अंदर केवल एक आइस क्यूब रखा हुआ होता है, जिसे देखकर जो हमारे मेन कैरेक्टर की आंखें होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं। और इसे देखकर जो वांगजे होता है बोलता है कि यह तो एक बर्फ़ का टुकड़ा है। इसके बाद जो तीनों होते हैं वो फ्रिज के पास जाते हैं और उस बार कुछ टुकड़े को देखने के बाद जो वांगजे होता है बोलता है कि फ्रिज में एक बर्फ़ का टुकड़ा होना तो केवल एक आम सी बात है, जिस पर जो दोनों होते हैं हाँ में नॉट करते हैं। इसके बाद जैसे ही जो वांगजे होता है उस आइस के टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, तो हमें दिखाया जाता है कि उस आइस के टुकड़े के अंदर से एक ज़बरदस्त पावर निकलती है, जो पावर जाकर डायरेक्ट जो विंचांग होता है उसके अंदर चली जाती है। और इस चीज़ को देखकर हमें दिखाया जाता है कि जो विंचांग होता है उसके फोरहेड पर एक किसी तरह का पैटर्न बन जाता है। इसके बाद जो वांगजे होता है विंचांग से बोलता है कि इसके बाद जो वांगजे होता है वो विंचांग से पूछता है कि आखिर तुम्हारे फोरहेड पर फ्लावर कलर का पैटर्न कैसा है। और पीछे हमें लिंग लैंग दिखाया जाता है जो कि इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और उसका मुंह का फटा रह जाता है। और साथ ही में जो गुस्से में लिंग लैंगी होती है वो वहाँ से मुंह फुलाकर चला जाती है, जिसे देखकर जो वांगजे होता है उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्यों चली गई। इसके बाद जो वांगजे होता है वो वेंचांग से पूछता है कि वेंचांग क्या तुम होश में आके, जिसे देखकर जो वांगजी वेंचांग होता है बोलता है कि वांगजे अच्छा तो तुम हो। और फिर वो रोते हुए बोलता है कि फिर जो वेंचांग होता है रोते हुए बोलता है कि मेरे फादर वहाँ। फिर जो वांगजी होता है उससे बताता है कि तुम्हारे जो फादर हैं वो इस समय बाहर हैं। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे जो वेंचांग होता है वो अपने फादर के पास बैठकर रो रहा होता है। इसके बाद हमें वेंचांग को बाहर दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को पकड़कर बार बार उनसे रोते हुए माफ़ी मांग रहा होता है। और इसी सीन के साथ जो हमारा एपिसोड होता है ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।